अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम 600 वाट सोलर सिस्टम की बात करेंगे कि किस तरह हम 600 वाट सोलर सिस्टम अपने घर में ख़ुद इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। और कि किस किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन सी बैटरी लगेगी, कौन से सोलर प्लेट, कितने सोलर प्लेट और कितना लोड होना चाहिए। इससे 600 वाट में क्या क्या चीज़ें आती है, कंप्लीट डिटेल हम आपको बताएंगे। कितने एम्पेयर से हम चार्ज करेंगे बैटरी को, कौन सी बैटरी होगी, ये सारे डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप खुद कैलकुलेशन करके अपना लोड वगैरह निकाल कर अपने लिए एक अच्छा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकेंगे। तो 600 वाट के सिस्टम के लिए हमने 5 फ़ैन लिए हैं 80 वाट के। एक फ़ैन 80 वाट का होता है, तो ये तकरीबन 400 वाट हो गए। 5 फ़ैन 80 वाट के 400 वाट हो गए। और एलईडी लेंगे, जो सेवर होते हैं हमारे पास एलईडी सेवर, वो हम लेंगे 4 एलईडी सेवर लेंगे 25 वाट के। और 25 वाट के सेवर हमारे पास तकरीबन होंगे ये लगभग 100 वाट। इसके अलावा हम 2 एलईडी ले लेते हैं। 2 एलईडी टीवी जो होते हैं वो लगभग एक एलईडी 50 वाट का होता है, तो 2 एलईडी हमारे पास 100 वाट के होंगे। तो इस तरह जो हमारा लोड है वो 600 वाट हो गया। आप इन 600 वाट में मुख्तलिफ़ चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक आइडिया दिया है आप लोगों को सिर्फ, ये 600 वाट का लोड हम इसमें एक आइडिया के तौर पर लिया है कि इसके लिए हमें कौन सी बैटरी और कितने घंटे का बैकअप और कितने सोलर प्लेट्स, कौन सा इन्वर्टर चाहिए होगा। अगर 600 वाट का सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको मैं अगर मशवरा दूं तो आप 1000 वाट तक का इन्वर्टर यूज़ करें और किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें, जिसमें अच्छी कंपनी का मतलब कोई ब्रांडेड हो, जैसे होमेज, इन्वर्क्स वगैरह के होते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें बैटरी प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो लॉन्ग लाइफ चलता है। तो एम्पेयर जो है इस लोड के लिए हम एम्पेयर सबसे पहले मालूम करेंगे कि कितने एम्पेयर से हमारा जो 600 वाट का लोड है वो इजीली रन होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है P=V/I। P हमारा जो है पावर है, इसको यहाँ पर वाट है, और V/I हमारा जो है वोल्टेज है 12 वोल्ट के, और I जो है करंट है। तो करंट हमें मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये करंट हम मालूम करने के लिए I को हम यहीं पर जोड़ देंगे और 600 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा एम्पेयर का। तो ये जो आंसर होगा, ये जो एम्पेयर होंगे, ये हमें चाहिए होंगे हमारे 600 वाट के सिस्टम को रन करने के लिए। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50 एम्पेयर। मतलब कि 50 एम्पेयर हमें चाहिए होंगे इस लोड को रन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। काफ़ी इजी तरीका है, इसमें कोई जो है ना मुश्किल ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा एक अच्छा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने में। तो तीसरे नंबर पे हम जो है इसकी बैटरी साइज़ को मालूम करते हैं कि हम कौन सी बैटरी इसके लिए लें। ठीक है, तो टोटल लोड जो हमारे पास है वो, और बैटरी का बैकअप, ये बैटरी का साइज़ मालूम करने का फार्मूला हम लिख रहे हैं, टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय बैटरी टाइम बैकअप टाइम। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, बैटरी का जो वोल्टेज होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो टोटल लोड जो हमारे पास है, वो 600 है। और जो हमने पीछे मालूम किए हैं, जो हमने
कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 600 वाट, तो 600 वाट हम टोटल लोड लेते हैं अपना। और बैटरी बैकअप हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का बैटरी बैकअप हमें चाहिए कि 3 घंटे तक हमारी बैटरी हमें बैकअप दे। और इसके साथ बैटरी वोल्टेज जो हमारे पास है वो है 12 वोल्ट। ठीक है, बैटरी के वोल्ट हमारे पास 12 वोल्ट होते हैं। तो 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। इसे जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 150 AH। तो 600 वाट के लोड को 3 घंटे तक रन करने के लिए जो बैटरी हमें चाहिए होगी वो होगी 150 AH की। ठीक है दोस्तों, 150 AH। ठीक है, 150 एम्पेयर की जो बैटरी होती है वो हमें चाहिए होगी 600 वाट के लोड को रन करने के लिए 3 घंटे तक। ठीक है, यहाँ तक हमने बैटरी को भी मालूम कर लिया, कौन सी बैटरी चाहिए होगी और कितना करंट चाहिए होगा। ये 2 चीज़ें हमें मालूम हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद जो मालूम करेंगे वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो करंट चाहिए होगा वो हम मालूम करेंगे कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो करंट मालूम करने के लिए हम किसी भी बैटरी का उसका 10% हम देखते हैं। ठीक है, किसी भी बैटरी का चार्जिंग करंट का, चाहे आपके पास 200 एम्पेयर की हो, 300 की हो, जो भी बैटरी हो, उसको हम उसके 10% से जो है 10% होना चाहिए उसको चार्ज करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास 150 एम्पेयर की बैटरी है, तो इसका जो 10% होगा, लाइक 150 है तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उसका 10% आ जाएगा, जो कि 15 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 15 एम्पेयर का करंट चाहिए होगा। ठीक है, 15 एम्पेयर का करंट चाहिए होगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब हम जो है जो हमारा लोड है उसे रन करने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए, दोनों के लिए कंबाइन जो करंट है उसे प्लस करते हैं। जैसे 50 एम्पेयर हमारा जो लोड करंट है और 15 एम्पेयर हमारा जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए है, तो ये बनता है 65 एम्पेयर। तो हमें एनी टाइम जो है 65 एम्पेयर चाहिए होगा, और जिससे हमारा लोड भी रन होगा और हमारी बैटरी भी रन होगी। तो यहाँ तक हमें इन चीज़ों का कंफर्म हो गया है। अब हम एज्यूम करते हैं 200 वाट के सोलर पैनल को। ठीक है, कि हम 200 वाट के सोलर पैनल कितने इंस्टॉल करें कि हमें 65 एम्पेयर करंट मिले, जिससे हमारा लोड भी रन हो और हमारी बैटरी भी चार्ज हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको मालूम करने के लिए हम लगभग, तो दोस्तों 200 वाट का जो पैनल होता है वो 16 वोल्ट देते हैं हमें, फिर पैनल हमें जूम करते हैं, और 65 एम्पेयर हमें चाहिए हैं। तो हम 16 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो 1040 वाट आ गया हमारे पास। इसको हम डिवाइड करते हैं एक पैनल के जो वाट है हमारे उससे, तो ये हो गया 200 को जब हम डिवाइड करें 1040 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.2 आंसर आया। 5.2 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5.5 पैनल चाहिए होंगे, जिसको हम 6 ले लेते हैं। तो हमें इस लोड को रन करने के लिए 6 पैनल्स दरकार होंगे 200 वाट के। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें 6 प्लेट चाहिए होंगे, जो हमारी बैटरी को भी चार्ज करेंगे और हमें हमारे लोड को भी रन करेंगे। इस पूरे सिस्टम को मुकम्मल तौर पर 6 प्लेट्स अच्छे तरीके से चला लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना ही हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।